लाई डिटेक्टर टेस्ट में अब बात टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी की। उनकी एक तस्वीर ऐसी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी जिस गेंद पर आउट हुए वो नो बॉल थी। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि अंपायर्स ने फील्ड पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से धोनी आउट हुए और इसी वजह से टीम इंडिया एक रोमांचक मुकाबले में हार गई। नो बॉल पर धोनी के आउट होने का सच। क्या अंपायर की चूक से धोनी सेमीफाइनल में आउट हुए? धोनी की बैटिंग के वक्त क्या नियम से ज्यादा फील्डर सर्कल के बाहर थे? जिस गेंद पर धोनी आउट हुए क्या वो फ्री हिट बॉल होनी चाहिए थी? क्या अंपायरों की गलती से भारत से फाइनल का टिकट छिन गया? वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि समय रहते अंपायरों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए धोनी रन आउट हुए। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि जिस गेंद पर धोनी आउट हुए वो नो बॉल थी। आखिर क्या है वायरल दावे का सच? हमने वायरल तस्वीर और नो बॉल पर धोनी के आउट होने के दावे दोनों की पड़ताल शुरू की। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि जिस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए उस गेंद से पहले 6 फील्डर सर्कल के बाहर थे। हालांकि आईसीसी का नियम यह कहता है कि 41 से लेकर 50 ओवर तक सिर्फ 5 खिलाड़ी ही 30 यार्ड के सर्कल से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में क्या ये नो बॉल थी और अंपायर ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? ये बात पड़ताल से पता लगेगी। लेकिन मैच के स्क्रीनशॉट के जरिए दावा किया जा रहा है कि तीसरे पावर प्ले यानी आखिरी 10 ओवर के दौरान 6 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़े थे। वायरल तस्वीर का हवाला देते हुए फैंस लिख रहे हैं कि धोनी जिस गेंद पर आउट हुए वो नो बॉल या फ्री हिट होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर और रेफरी दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस गलती की वजह से धोनी आउट हो गए और भारत का विश्व कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन क्या धोनी और टीम इंडिया को लेकर किया जा रहा ये दावा वाकई सही है? लाई डिटेक्टर टेस्ट की टीम ने इस वायरल तस्वीर और नियमों की पड़ताल की। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में धोनी और जडेजा ने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया की पारी संभाली थी। मैच में 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए धोनी ने बेहद समझदारी से बैटिंग की। वो रन भी बना रहे थे और अपना विकेट भी बचाए थे। धोनी ने 72 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली और जडेजा के साथ 7वें विकेट के लिए 116 रनों की अहम साझेदारी की। लेकिन धोनी की ये सारी मेहनत उस वक्त बेकार हो गई जब वो गप्टिल के एक शानदार थ्रो पर रन आउट हो गए। इसके बाद तो टीम इंडिया 221 रनों पर ढेर हो गई और 18 रनों से मैच हार गई। महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट होना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वहां से भारत की उम्मीदें खत्म हो गई थी। इसलिए इस बात की पड़ताल करना बेहद जरूरी था कि क्या महेंद्र सिंह धोनी नो बॉल पर रनआउट हुए थे और क्या अंपायर ने 6 फील्डर्स को नहीं देखा था। फैंस भले दावा कर रहे हों कि धोनी नो बॉल पर आउट हुए, लेकिन आईसीसी के नियमों के मुताबिक बल्लेबाज को नो बॉल पर रनआउट किया जाता है। यानी अगर वो गेंद नो बॉल भी होती तो भी धोनी रनआउट होते, और अगर उससे पहले वाली गेंद नो बॉल होती तो भी रनआउट होने पर धोनी को पवेलियन ही लौटना पड़ता। हालांकि फैंस का दावा है कि अगर अंपायर सर्कल से बाहर मौजूद फील्डर का ध्यान रखते और नो बॉल करार देते तो धोनी उस वक्त दूसरा शॉट खेलते। फैंस ये दलील भी दे रहे हैं कि हो सकता है लेग का फील्डर सर्कल के अंदर होता तो धोनी उस वक्त दूसरा रन लेने के लिए दौड़ते ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में अंपायर और रेफरी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते थे? ऐसे में सवाल वायरल तस्वीर और उसके दावे पर भी उठता है। हमारी पड़ताल से ये बात सामने आई और जो बात हमने कुछ पूर्व क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट कमेंटेटर से पूछी वो यही थी कि 30 यार्ड के सर्किल के बाहर 6 फील्डर नहीं थे। यानी कि जो तस्वीर वायरल हो रही है वो बिल्कुल गलत है और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो दावा किया जा रहा है कि उनको नो बॉल पर आउट करार दिया गया वो भी गलत है। हालांकि आईसीसी का नियम ये जरूर कहता है कि नो बॉल पर भी रन आउट दिया जा सकता है, तो हमारी पड़ताल में ये दावा झूठ साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रविश बिष्ट, न्यूज नेशन, मैनचेस्टर।